हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन सेज इन विच ईयर परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है परमानेंट सेटलमेंट को कब इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन है 1793 में, 1783 में, 1773 में और 1763 में। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट कब मिले थे? 1765 में बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद से जो बंगाल, बिहार और झारखंड का पूरा रीजन था, वहाँ के दीवानी राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे। वहाँ से फिर ये लोग टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था कि टैक्स को कैसे कलेक्ट करना है, लैंड को कैसे इम्प्रूव करना है। इसके लिए इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, और वो सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया? वो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया 1793 में, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। ठीक है, इसको इस्तिमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया था? इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था एक ब्रिटिश ऑफिसर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, जो उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर भी थे। तो इन्होंने सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या होता था कि अकॉर्डिंग टू द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ओनली राजस एंड तालुकदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार, ओनली दे कुड कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। समझ में नहीं आया? मैं बताती हूँ। देखो, जैसे मान लो ये कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री में क्या होता है, स्टेट्स होते हैं और स्टेट के अंदर अलग अलग जिला होते हैं, है ना, म्यूनसिपैलिटीज जिनको आप जो बोलते हो आज के टाइम पे। तो ये जो जिला थे, इन जिला में, इन छोटे छोटे एरियाज में, तालुकाज में क्या होते थे, जो हेड होते थे, जो जमींदार होते थे, उनको बोला जाता था तालुकदार या फिर राजस। ठीक है, जो इस पूरे जिले में अपना एक कंट्रोल रखते थे, यानी कि यहाँ का पूरा सेटलमेंट देखा करते थे कि कैसे क्या काम हो रहा है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, इन राजास एंड राजस या फिर तालुकदार्स को ये एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आपको हम राइट देते हैं कि हमारे बिहाफ पे आप टैक्स कलेक्ट करेंगे किसानों से, और एक स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स कर दी गई थी, परमानेंट एक अमाउंट फिक्स कर दी गई थी कि आपको बस इतना ही रुपया हमारे को हर साल ला के देना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो बोल रहे 100 रुपये का आपको टैक्स कलेक्ट करना है। तो अब जमींदार को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जमींदार का कि वो किसानों से 100 रुपये टैक्स कलेक्ट करे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाकर दे दे। तो ये जो पूरा सिस्टम था ब्रिटिश गवर्नमेंट, तालुकदार्स और किसानों के बीच का, उस सिस्टम को बोला गया परमानेंट सेटलमेंट। और परमानेंट सेटलमेंट इसको इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें टैक्स जो था वो हमेशा के लिए परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था। बट ये सिस्टम बहुत बड़ा फेलियर प्रूव होता है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो भार था, जो पूरा जोर था, वो किसके ऊपर पड़ रहा था? पूरा प्रेशर पड़ रहा था फार्मर्स के ऊपर। उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था और लैंड भी इम्प्रूव नहीं हो रहा था। तो ये बिल्कुल कंप्लीटली फेलियर होता है इस सेटलमेंट का। इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया था? बंगाल, बिहार, झारखंड के एरिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1793 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।